दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों। ये बहुत ज्यादा स्लीपी था, मैं जानता हूँ। वो इसलिए स्लीपी है क्योंकि हम जो है वो 1 बजे जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। घंटा लग गया मुझे सिर्फ इसकी जो माइक है वो ठीक करने के अंदर। कोई नहीं, ये मेरे लिए तो रोजमर्रे का काम है, मैं रोज इस टॉर्चर से गुजरता हूँ। लेकिन मीरब के लिए थोड़ा सा आज ये हेक्टिक हो गया था। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि मीरब नमान अलेक्जेंडर ईस्टर के 1 दिन बाद दोबारा से रेजरेक्ट हो चुकी हैं इस चैनल के ऊपर। और वो दोबारा से नुमाया हो गई और नमूदार हो चुकी हैं इस चैनल पे। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। कैसी हैं आप मीरब नुमान अलेक्जेंडर, क्या हाल है आपका? शादी के बाद आप कम बैक मारी बाय द वे। जी, जी, बिल्कुल। और शादी ही वो वजह है कि जिसकी वजह से वी वर अनएबल टू यू नो कंटिन्यू। हम वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे थे, हम शूट नहीं कर रहे थे, हम पॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हाँ। बट हियर वी आर अगेन। और या आप बताएँ आपका दिन कैसा रहा? आपका ईस्टर कैसा गुज़रा? और क्या मसरूफ़ियत है आपकी आजकल? हमारी तो आजकल आई बिलीव बातचीत और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है ना? देखिए, जब शादी होती है ना किसी की, अगर आपके बेस्ट ये फ्रेंड की शादी होती है मैं तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप ये बोलें और फिर मैं आपको कहूँ कि ये गलत है, एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट। ये शादी होने के बाद इंसान जो है वो एलियन नहीं बन जाता, मैं इसी ये दुनिया में कहना होता है चाह तो रहा आप। हूँ, मोहतरमा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात इतनी सी है कि जब किसी की दोस्त की या किसी की बहन की शादी हो जाती है तो इंसान जो है ना वो जरा थोड़ा सोचता है फिर कि किस टाइम पे कॉल करनी चाहिए और किस टाइम पे कॉल नहीं करनी चाहिए। तो वो फिर आपको जो है ना ख्याल रखना पड़ता है फिर टाइमिंग्स का। तो मैं ये कह रहा हूँ, दैट्स द थिंग आई वांट टू गो टू। बट आई मिस्ड दिस, टू बी ऑनेस्ट, जो हम ये करते हैं पॉडकास्ट। और आई सेम। मिस डूइंग सेंसिटिव पॉडकास्ट जो कि आज हम करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही संगीन टॉपिक को वैसे छिड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं इंट्रो पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा। मैं मीरब नमान अलेक्जेंडर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रेगुलर हो पाएंगी इस पॉडकास्ट पे या ये जस्ट वन ऑफ है? जैसे मैं आज आई हूँ, मैं हर वीकेंड आ सकती हूँ। आई कैन प्रॉमिस वीकेंड्स। यस। हम्म। हम्म। ओके ओके। चले, मैं आपको फिर एक टास्क दे दूंगा। आपने एक मूवी देखनी है अपने मियाँ के साथ। अब आप जानती हैं वो ओके। मूवी कौन सी है जो कि ईद पे आ रही है, पाकिस्तानी फिल्म है। एक ही पाकिस्तानी फिल्म आ रही है ईद पे, ऑब्वियसली। मैं थोड़ी सी ऑब्वियसली। आउट ऑफ टच। एग्जैक्टली, सिनेमा की बातें चैनल आप चलाती हैं लेकिन आप आउट ऑफ टच है जी। तो बात यह है कि आज ऑब्वियसली हम बात करेंगे ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। बट आज हम बात करेंगे दोस्तों, मेहरबान, कदरदानों, एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑब्वियसली इस कंट्री की जो तमाम खवातीन है उनके लिए बड़ा ही एक हसास टॉपिक है। और मीरत के लिए भी बड़ा हसास टॉपिक है। मैं क्योंकि एक सेंसिटिव आदमी हूँ, पाकिस्तान में हर आदमी जो है मेरे जैसा बीटा मेल नहीं होता। और मेरे लिए ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी हसास होती हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ इन मामलात को लेके। हर कोई नहीं होता। मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा टचिंग था और ग्रूलिंग था और बहुत ज़्यादा मतलब माइंड को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ थी। तो मैं चाहूँगा कि पहले मीरा थोड़ा सा बताएं कि वाकया क्या हुआ है और हम इस वाकये पर क्यों बात करने वाले हैं। Why do we have to discuss this? व्हाई डू वी हैव टू डिस्कस दिस? आई थिंक डिस्कस तो हम कर लेंगे। आज हम करेंगे। और आज हम काफ़ी, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। बट क्या ये अथॉरिटीज़, या क्या ये हमारी अवाम, या क्या ये लोगों को जिनको अफ़ेक्ट होना चाहिए, या जिनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए, या जिनको कुछ करना चाहिए, क्या वो करेंगे? क्या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आएगी? क्या हम ये क्रिएट कर पाएँगे? दैट आई कैन नॉट प्रॉमिस। बट येस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। हम ज़रूर बात करेंगे। मैं और शायान, हम लोग नहीं रुकेंगे। वी विल रेज़ आवर वॉइसेस अगेंस्ट व्हाटएवर इज़ इनजस्ट, व्हाटएवर इज़ नॉट राइट, व्हाटएवर इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। मैं
और शायान पीछे नहीं हटेंगे। जस्ट सो एवरीवन नोज इंसिडेंट। टोबा टेक सिंह, अगर आप शहर का नाम लें तो टोबा टेक सिंह से आई बिलीव अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, और सबको इस शहर के नाम से ही पता लग जाएगा कि हम किस बारे में बात करने लगे हैं। The incident happened on 17th of March midnight. एक बहुत ब्रूटली, बहुत क्रूअली मर्डर किया गया एक लड़की को, एक 22 साल की बच्ची को, लड़की को, मारिया, 22 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसका मर्डर किसी स्ट्रेंजर ने नहीं, किसी बाहर किसी सड़क पे चलते राह चलते आदमी ने नहीं, या किसी ऐसे बंदे ने नहीं कि जिसको वो नहीं जानती थी, उसके अपने भाई और फादर, अ फादर एंड अ ब्रदर, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हस्तियां आपकी जिंदगी में जो होती हैं, आपके रोल मॉडल्स होते हैं, आपके आइडियल्स होते हैं, ऐसे दो लोगों ने अपनी ही बहन को, अपनी ही बेटी को ब्रूटली मर्डर किया on 17th of March. The case was reported on 26th, almost 10 days after it happened, almost 10 days after she was killed, after she was buried. 26th को ये चीज रिपोर्ट हुई। बात सिर्फ एक मर्डर हम रोज सुनते हैं, ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे थर्ड डे हम सुनते हैं कि एक लड़की को रेप किया गया, एक लड़की को मार दिया गया। ऑनर किलिंग के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन दिस इंसिडेंट इज समथिंग दैट इज, मैं मुझे बोलते हुए भी लाइक आई फील लाइक आई एम लूजिंग ब्रेथ कि एक बाप और एक भाई अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी को रेप करके कैसे मार सकते हैं। इट आई मैं अभी भी इस चीज को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, मैं अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रही। दिस इज समथिंग कि जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारी, वी एज अ सोसाइटी, वी एज अ नेशन, हम वी फेल एवरी टाइम एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस, और हम कुछ नहीं करते इन चीजों पे। एब्सोल्युटली। So yeah, I'm just disappointed. यार मैं ना ज़रा, क्योंकि आपको पता है हम दोनों ही मंटो के बड़े फ़ैन हैं, लेकिन ये है कि मैं अक्सर मेरी कोई ना नज़र से उसका वो अफ़साना जो है वो गुज़र जाता है, और कोई ना कोई Hmm. कोट गुज़र जाता है। कभी-कभी मैं व्हाट्सऐप पे भी लगा देता हूँ। तो मंटो कहता है कि हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवस ज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। ये मंटो के कोट एंड कोट अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही रिलेटेबल है इस ये जो हुआ है, ये जो सब कुछ हुआ है। नहीं, हम अक्सर, नहीं रिलेटेबल देखें, शायान रिलेटेबल कैसे है? घर की औरत को भी यहाँ पे औरत नहीं समझा जा रहा। आप ये देखें हाँ कि हाँ नॉट इवन अ घर की लड़की को, जो कि एक लड़की है जिसने अभी शायद जिंदगी को हाँ। समझना शुरू की है, जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू की है, आप उसको ही, you're failing her as a father, as a brother. I have no words. हम्म। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। नहीं, पता है क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले मंटो कहा करता था ना, वो हर एक चीज़ अब रियल हो में, मतलब वो हो रही है। हर एक वाकया जो उसने कभी लिखा होगा वो हो रहा है, बिकॉज ही यूज टू मिरर द सोसाइटी। जो सोसाइटी में हो रहा होता था वो वही बता रहा होता था, दैट रियलिटी। ठीक है। तो उसने एक और भी लिखी थी क्या कहते हैं, अफसाना लिखा था उसने, ठंडा गोश्त। ठीक है। तो एग्जैक्टली। वो उसने लिखा था। तो वो बड़ा एक इस तरह का बड़ा पेनफुल किस्म का वो भी वाक्य है, लेकिन इट्स ट्रू। यार पता है क्या, हम अक्सर ये बात करते हैं, अक्सर हमारे, मतलब हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहा कि यार देखो, औरत का अटायर ही सब कुछ होता है। अगर उसका अटायर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट इज नॉट द राइट राइट नोशन, क्योंकि यहाँ तो औरत के अटायर का भी कोई मसला नहीं था, यहाँ तो अपने घर की लड़की थी जो कि बचपन से लेके जवानी तक जिसको उन्होंने बड़ा किया। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे it is all psychological, it is all related to the exposure of the guy, and it is all related to कि हम जिसकी बात करते हैं एजुकेशन और शऊर, शऊर की बात है। कसूर जैसे इलाके हैं, टोबा टेक सिंह में ये वाकया हुआ है, और ये मंटो ने इसके ऊपर भी अफसाना लिखा हुआ है। टोबा टेक सिंह में ये जो वाकया हुआ है, यहाँ पर भी वही बात है कि नो एक्सपोजर। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद किसी लड़की से प्रॉपर तरीके से कभी इंटरेक्ट ना किया हो। ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं कि जी को एजुकेशन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जी वो शरीयत के खिलाफ है। ठीक है। सो द थिंग इज, यहाँ पे को एजुकेशन वाली जो बात आप लोग करते हैं ना, वो बिल्कुल बोगस हो जाती है, क्योंकि ये तो फैमिली के अंदर हुआ है। हर वो क्लेम एग्ज़ैक्टली। जो आपने आज तक किया है वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। सो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और आप जिन जिन औरतों पे आप पत्थर फेंकते हैं औरत मार्च के टाइम, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ औरत मार्च, लेकिन औरत मार्च के टाइम पे औरतों पे पत्थर फेंके गए थे, ये हुआ है, दिस हैज बीन रिपोर्टेड। तो आपका पत्थर फेंकना ठीक है, और अगर एक औरत एहतजाज कर रही है तो वो गलत है क्योंकि वो स्लोगन गंदे हैं। चलो ठीक है, स्लोगन गंदे हैं, लेकिन अगर वो इस बात पे एहतजाज करिए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, देन व्हाट? यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। ये डोमेस्टिक वायलेंस ही हुआ है, बल्कि ये तो उससे उसकी हद पार हो गई है। सो देयर इज़ अ मूवी, आई बिलीव मोस्टली लोगों ने देखी होगी। हाईवे मूवी है, आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट की। देयर इज़ दिस सीन फ्रॉम दैट मूवी दैट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई कैन रिलेट टू दैट सीन वेरी मच। मैं बहुत रिलेट करती हूँ उस सीन के साथ। हम्म। उसमें Alia is seen speaking to her father and her, not just her father, her family, ठीक है? हम्म। और वो ये कहती है कि आपने मुझे ये तो बताया कि बाहर मैंने दरिंदों से बचना है, बाहर मैंने हम्म। लोगों से बचना है, अपने आप को सँभालना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि मुझे अपने घर में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या इट गिव्स मी चिल्स। या एंड मुझे समझ नहीं आती कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हम्म। आई आई जस्ट डोंट नो। यार मैं एक बात बताऊं, एज अ पाकिस्तानी, मैंने अभी बहुत सारे इस तरह के वाकयात देखे हैं कि जिसको देखने के बाद ना इंसान कहता है कि यार काश मेरा वीज़ा लग जाए और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ रहना अब वही है कि मैं बेसिकली एक जहन्नुम में रह रहा हूँ। अगर मैं एक जहन्नुम में जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता वो एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। आई एम ऑलरेडी लिविंग इन अ हेल। सो द थिंग इज, इन ऑल ऑनेस्टी, ये ये मुल्क अमीरों के लिए तो बहुत अच्छा है, इट्स ग्रेट, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड? ठीक है। एंड सेकेंडली, आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि इससे पहले जार्डन वाला का भी वाकया हुआ है। ठीक है। फिर कसूर में जैनब के साथ भी वाकया हुआ है। ठीक है। फिर आपने एक श्रीलंकन को जला दिया था, वो भी हम नहीं भूल सकते। ठीक है। मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी सोसाइटी जो है वो मॉरली बिल्कुल डिटीरियोरेट कर चुकी है और तितर बितर हो चुकी है। यहाँ पे शायान, रहने का फायदा कोई नहीं। अभी रिसेंटली जो हुआ था, वो जो लड़की जिसने एक अरेबिक राइटिंग वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिस पे हलवा लिखा हाँ। हुआ था, जिसका मतलब ब्यूटीफुल है, उसको लोगों ने हाँ। आई एम लाइक हम मैं आपको क्या-क्या हम क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स कोट करें अभी यहाँ पे? मतलब हम्म। देयर आर न्यूमरस, देयर आर काउंटलेस। मतलब आप किस एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट करेंगे? मतलब उस लड़की ने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पे कुछ राइटिंग थी, जो हमारी जाहिल अवाम, आई वुड लाइक टू से जाहिल अवाम, जिसे पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या हुआ है। आपने अरबी देख के बस ये समझ लिया कि वो नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरान की कोई चीज़ लिखी हुई है या कोई आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है। आपने उसको उठा के उस लड़की को मारना-धाड़ना शुरू कर दिया, और वो भी बाज़ार में।
ये आपको आपका जो ज़मीर है वो अलाउ करता है करना। बट येट आप आई मीन आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं ये जब चीज़ें सोचती हूँ ना तो मैं खुद चुप हो जाती हूँ, मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इंसान क्या कर सकता है? मतलब आप अगर ऐसे किसी बंदे को पकड़ के आप उससे अगर बहस करना शुरू करें या हम्म। उसको समझाने की कोशिश करें ना, तो आपको काउंटर इतने फ़ज़ूल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स और इतनी फ़ज़ूल किस्म की दलीलें दी जाएँगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। यार देखो, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने हमेशा ये बात की है। अगर आपने क्रिटिकल थिंकर बनना है, अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा कहना चाहिए कि एलिवेट करना है, ठीक है, इवॉल्व होना है एज अ पर्सन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मुल्क से निकल जाएं। इस मुल्क में नहीं हो सकता ये, इस मुल्क में नहीं हो सकता। लास्ट एग्ज़ैक्टली। इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान ने कौन सा प्रोड्यूस किया है? लास्ट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, कौन सा प्रोड्यूस किया है? हट अब्दुल सलाम आपने आखिरी प्रोड्यूस किए, ठीक है, उस लेवल का वो नोबेल पीस प्राइज विनर था, उस लेवल का आपने फिर कभी कोई प्रोड्यूस नहीं किया है, उस लेवल का नहीं किया है। और उसकी भी आप इज्जत नहीं करते, वो जितनी आप इज्जत करते हैं वो सबको पता है। वो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, वो किताबों में भी लिखा गया है कि आप उसको किस किस हवाले से याद रखते हैं और किस तरह आप उसको गद्दार बोलते हैं एंड ऑल दैट, बट लेट्स नॉट गो देयर। मीरब, do you think there is anything कि Pakistan can come back from this deterioration, because this is a deterioration of society on another level, and it's not happening for the first time, by the way. शायान अगर आप मेरे से पूछें तो एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ सिविलियन, Hmm. एज़ अ Hmm. पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तानी Hmm. और मैं कभी जब जब रैंडमली कोई बात कभी किसी से डिस्कशन आपसे डिस्कशन हो रही होती है, आई फील रियली लकी, आई फील रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। बट व्हेन आप ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो मैं लिटरली ये कहती हूँ कि यार काश मैं यहाँ पैदा ना हुई होती, काश मैं सोसाइटी का हिस्सा ना होती, इस मुल्क का हिस्सा ना होती, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतना गन मचाया हुआ है। आप ये देखें कि ये केस ही कितना ट्विस्टेड है। ये केस इतना ट्विस्टेड है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। Hmm. जो जब हमने वीडियो देखी इस केस की, मैं उस बात पे Yeah. आती हूँ कि क्या हम इससे हट सकते हैं, क्या हम अ, बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं या नहीं, उस पे मैं आती हूँ। जब वीडियो सामने आई, यू सी 3 पीपल इन द रूम, 1 अ फादर Hmm. जो मैंने वीडियो बैठा देखी हुआ भी नहीं है है, मेरे से चारपाई नहीं पे, देखी गई। मैंने देखी भी नहीं मैंने है, तो मेरे से देखी देखी है। नहीं गई। हम्म। देयर इज़ अ पर्सन हू इज़ मेकिंग द वीडियो जो कि एक भाई है, शहबाज। हाँ। आई दूसरा नो, भाई फैसल, पढ़ा है मैंने, पढ़ा है मैंने। दूसरा भाई फैसल जो है वो मारिया को मुँह पे तकिया रख के ही इज़ लिटरली सफोकेटिंग हर, ठीक है? हम्म। और चौथी आपको एक झलक नज़र आती है एक औरत की हू इज़ शहबाज की वाइफ, ठीक है? भाभी मारिया की। हम्म। नाउ या। शहबाज की जो शहबाज की स्टेटमेंट है, वो ये है कि मारिया one day came to him and told him कि I am being raped by someone. That is the statement. She did not say कि कौन रेप कर रहा है. She just said by someone. बाय जब समवन। उसके बाप और जब उसने जाके अपने बाप और भाई को ये बताया तो उन्होंने they killed her. जब फैसल अरेस्ट हुआ he confessed of having raped her and then he killed her. जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं डिफरेंट, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दे हैड बीन रेपिंग हर ऑल अलोंग एंड व्हेन शी वाज शी बिकेम प्रेग्नेंट तो उन्होंने उसको मार दिया। तो ये इतना ज़्यादा ट्विस्टेड है कि आप मुझे मैं अभी तक समझ नहीं पा रही कि इसका एक्चुअल एंगल क्या है, ठीक है? ये एक्चुअल स्टोरी क्या है?
हम्म। The only thing that I can say right now, Shayan, अभी जिस तरह हम कल परसों बात कर रहे थे कि हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज हैं, you can see her मरियम नवाज। uh, going to visit schools, visiting schools, स्पेशली जो गर्ल्स स्कूल्स हैं उनको वो विजिट करी हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए वो बहुत काम कर रही हैं। आई डोंट नो ये मैसेज हमारा या ये वीडियो हमारी कभी उन तक पहुंचेगी या नहीं, बट आई वुड जस्ट वांट टू से कि हॉस्टल्स और ये चीजें तो चल ही रही हैं, ये सब हो रहा है, इट इज ऑलरेडी देयर, हॉस्टल्स ऑलरेडी हैं, ये सब ऑलरेडी है। दीज आर द इश्यूज जिनको जिनको ज्यादा अटेंशन चाहिए। कितने केसेस एक साल में ये तो रिपोर्ट हो रहे हैं, कितने ऐसे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जिनका पता ही नहीं है। हम्म। हम्म। मतलब कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो रोज जिनके साथ ये होता है और हम्म। वो सब रिपोर्ट नहीं होता। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको जो सस्पिशियसली मर गई हैं बट उनका किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी। हम्म। तो दिस इज एब्सोल्युटली। समथिंग, अगर मैं अगेन वही बात करूंगी, अथॉरिटीज अगर इन चीजों को देखें, अगर इन चीजों को अ, इन सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करें, कोई प्रिकॉशंस लें, कोई मेजर्स लें कि ये चीजें कोई एक लॉ बनाया जाए या कोई कुछ उस लॉ अगर बना हुआ है तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हम हम्म। इस चीज को थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। हम्म। पर क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है शायान, आई एम वेरी सॉरी टू से, हम्म। मुझे अब तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि किसी ने कुछ इस चीज पे किया हो। हर रोज हमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, एक नया केस सामने आता है, एक नई लड़की के साथ जाती हुई होती है, एक नई लड़की मर जाती है। मुझे नहीं समझ आती हम्म। कि ये कब होगा। तो यार मेरे ख्याल मैं से तो उसके अभी लिए, मेरे ख्याल से आई थिंक हम्म, इन माय ओपिनियन, जब तक आप लोग एज अ कॉम, एज अ नेशन, आप लोग जब तक ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम तो ट्रूथ नहीं एक्सेप्ट करते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई औरत का अटायर इज नॉट द प्रॉब्लम इज इन द माइंड सेट, द वे यू ग्रूम योर चिल्ड्रन, द वे यू ग्रूम योर गाइज, द मैन हिमसेल्फ, द वे यू ग्रूम हिम, वो मेन चीज है। अभी आपका, आपने बात की कि वो मरियम नवाज जो है वो जा रही हैं जी कॉलेजेस में और स्कूलों में, कितने बच्चे बाहर हम्म, हैं स्कूलों से और कॉलेजेस से? 2.5 आई थिंक मिलियन बाहर हैं पाकिस्तान में। ओके, ठीक है, अगर हम बाकी साउथ एशियन कंट्री से कंपेयर करें, ठीक है उनका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनकी टोटल पॉपुलेशन का जो जो वो देखें, एक सैंपल है टोटल पॉपुलेशन का सैंपल, और उसमें रेशो देखिए कि कितने जो स्कूल से बच्चे हैं वो बाहर हैं, तो रेशो बहुत कम होगा। हमारा रेशो बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने आईआईटी बना के, यूनिवर्सिटीज बना के अपने मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं। हम फेल हुए हैं हर दिन, हर रोज, और हम क्योंकि फेल होते जा रहे हैं, तो हमारी जो ग्रास रूट्स लेवल है, ये ग्रास रूट्स ही है ना, ये उसका ग्रास रूट्स है, ये जो गली कूचों में होता है, जो घरों में होता है, नॉर्मल घरों में। तो आपको नजर आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है कौम का? वो आपको नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली। एक आम आदमी को क्या, किस लेवल पे शऊर पहुंचा हुआ है, खास तौर पे कसूर में, खास तौर पे इन जगहों पे जो रूरल एरियाज की हम बात करें, कि वो जानवर बन जाते हैं जब उनकी नीड पूरी नहीं होती। राइट। ऐसे ही सो मेरा फ्रस्ट्रेशन, एजेंडा ये है। फ्रस्ट्रेशन बहुत हाँ। ज्यादा है। हाँ। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? फ्रस्ट्रेशन क्यों है सवाल? फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसकी एक जॉब है, ठीक है, और वो जॉब कभी भी जा सकती है, ठीक है, उसकी सैलरी है जी 35,000, 25,000, 20,000, बिल आते हैं जी उसके 20,000 अकेले, खाली बिल उसके 20,000 आते हैं, ठीक है, फिर गैस के बिल उसके अलग से खाली 15-20,000 आ जाते हैं। वो इन्हीं मसलों में फंसा रहता है कि भाई मैं अपना बिजली का बिल कहाँ से दूं, रेंट किधर से दूं, मैंने किराने वाले का, मैंने ये लाइव एग्जांपल्स देखी हैं अपनी जिंदगी में। किराने वाले का मेरा 85,000 जो है मेरा वो रहता है, 85,000 लोन रहता है, वो मैंने उसको चुकाना है। हम इसी में फंसे रहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल कहाँ से प्रोड्यूस होगा, और कौन फंसाता है हमें? ऑब्वियसली द अथॉरिटीज एट द एंड ऑफ द डे। अब मैं उनका नाम ऑब्वियसली नहीं लेना चाहता, दैट वुड बी टू मच, लेकिन बात ये है हम्म, कि
इट्स इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट कि अथॉरिटीज तो जिम्मेदार हैं ही, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट आपने एज अ कॉम कितनी फाइट की है टू गेन दैट knowledge, that whatever I'm talking about here, or that awareness. And again, we're not siding with the Aurat March जो movement है, we are not siding with that. But फिर अगर कोई उस पे इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाता है, जैसे औरत मार्च की अगेन मैं बात करूँगी, तो आप उनको पत्थर मारते हैं, आप उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, आप उनको हम्म, गालियाँ देते हैं, ये फिर होता है। हम्म, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। यार बात पता है क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट द ट्रूथ इज द मोमेंट यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। दैट्स ऑल एग्ज़ैक्टली, आई वांट टू से, बिकॉज इस स्टोरी का एंगल ही ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ट्रूथ क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अटायर इज नॉट एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू मेक पॉलिसीज जहाँ पे आप लोगों को बताएं कि यार ये जो चीज है ना, मतलब बचपन से बताएं ना, बच्चे को बताना है ना, आपने ग्रास रूट्स लेवल पे काम करना है ना, बच्चों को ही बताना है आपने। बच्चे आपने स्कूल से बाहर फेंके हैं, तो काम कैसे होना है यंग माइंड्स के ऊपर, कैसे होना है, वही बात है। सो आई थिंक इन दिस डे एंड एज आपके भी आगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब मैं कोई मामू शामू बनूंगा तो आपके भी बच्चे होंगे, तो उनको भी गुड गुड टच और बैड टच का जो सीन है वो बताना है, और ये सारी चीजें बतानी है। oh तो yes, I am या going to be one hell of a mother. इट्स इम्पोर्टेंट। और Yes. दूसरा ये कि हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वेंट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि सच्ची बात बताऊं, मैं रोज अपने आप से ना ये सवाल करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी क्यों हूँ, काश मैं ना होता। रोज मैं ये अपने आप से बोलता हूँ, रोज, काश मैं ना होता। बट मेरी बदकिस्मती है, क्या करूं मैं। हाँ है, लोग मुझे गालियां दे, इस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बदकिस्मती है ये कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मुझे यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए था। बट या दैट्स व्हाट इट इज। कोई लास्ट रिमार्क्स आप देना चाहती हैं मीरा? लास्ट रिमार्क्स मैं आपके रिमार्क्स को री-कोट करूँगी कि हम्म, मुझे कभी-कभी बहुत शर्मिंदगी और अफ़सोस होता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। इस पे आपने गालियाँ देनी हैं, आपने कमेंट्स करने हैं, हम्म, आप ज़रूर करें। बट जब हम्म, ये सब कुछ मैं देखती हूँ ना, लाइक आई सेड बिफोर, अ, हम्म। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आई फ़ील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। बट जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आई विश कि मैं यहाँ कभी पैदा ही ना होती। और अ, वैसे गद्दार तो जैसे आपने गद्दार तो वैसे हुसैन हकानी को भी बोला था, लेकिन उसने सच लिखा था अपनी किताबों में। जी, तो अगेन इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट इंडिविजुअली आप अपने आप को ठीक करते करते हैं तो आती है। अगर आप यहाँ बैठ के जैसे कि मैंने पहले बोला कि हुक्मरानों को तो हम बोलते ही हैं, हुक्मरानों को और अथॉरिटीज़ को और इसको और उसको तो हम कहते रहते हैं, हर कोई अपने घर में बैठ के कहता है। बट अगेन हम्म, इट स्टार्ट्स विद यू, इट स्टार्ट्स विद मी। जब तक आप खुद हम्म। इस चीज़ को किसी जगह नहीं पहुँचाएँगे, किसी एक नहज पे नहीं लेके जाएँगे, जब तक आप अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, सोसाइटी ठीक नहीं हो सकती, कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगेन अथॉरिटीज़ को भी इस चीज़ को कैटर करना चाहिए, इस चीज़ पे काम करना चाहिए, अगेन मेजर्स लेने चाहिए। आपकी बात। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो उनको भी इन चीज़ों पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको इनको भी देखना चाहिए, इनको सबसे पहले देखना चाहिए आई वुड से। हम्म, आई होप किसी तरीके से ये चीज़ उन तक पहुँचे। आई एम नॉट श्योर कैसे पहुँचेगी, बट किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी के मुँह से, किसी ना किसी तरीके से तो यू नो उन तक पहुँचेगी और उनको ये रियलाइज़ होगा कि यू नो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक एक जान का ज़ाया होना इज़ इज़ अ लॉस। एक नेशन का, एक मुल्क का लॉस है। पूरी इंसानियत का लॉस है। इट इज़ नॉट लेकिन राइट।
मेरा मसला पता है क्या है? जो सोसाइटीज है ना उनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। ये भी मसला है कि यू नो सोसाइटीज को मेच्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। जब तक हमारी सोसाइटी मेच्योर होगी हम लोग जिंदा नहीं होंगे, मुझे ये लगता है। तो इन माय ओपिनियन इट्स गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी अलाइव बाय देन। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। और काफ़ी चीज़ें ग्लूमी हैं, इलेक्शंस होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें ग्लूमी रही हैं। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे जी कि ये तो सिनेमा का चैनल है, आपने यहाँ पे क्यों ये बात आके की है? देखो भाई, आप समथिंग हॉट भी देखते होंगे, तो वो भी सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वो भी अपने आप को वेंट आउट करते हैं। हमें पता है हमें किसी ने नहीं सुनना, लेकिन हमने अपने आप को वेंट आउट ज़रूर करना है, ताकि हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो तो कम से कम निकले ना, वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी भाड़ में जाए, आप गालियाँ देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते, वो अलग बात है। So that's the thing. We have to be honest at the end of the day. Thank you, Mirab, for joining and coming back to the podcast. आपकी जिस जिस जगह आवाज कटी है मैं एडिट कर दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि जी, इट्स अप टू यू। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक द चैनल एंड hit the bell icon, whatever it is. We'll see you soon. Take care. Hasta la vista.